चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर। भोपाल से बेंगलुरु रवाना होंगे कांग्रेस के विधायक और विधायकों के लिए कांग्रेस ने एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन बुक किया। दोपहर 2:30 बजे विशेष विमान पहुंचेगा और अगले 9 दिन रिसोर्ट में रहेंगे कांग्रेस विधायक। मिल रही जानकारी के अनुसार अगले 9 दिन रिसोर्ट में बिताने होंगे विधायकों को और साथ ही राज्यसभा चुनाव के समय ही सीधा उन्हें प्लेन वापस भोपाल लेकर आएगा, विधानसभा लेकर जाएंगे। कांग्रेस के वे नेतृत्व के लोग जिन्हें शायद कर्नाटक न भेजा जाए, जिसमें कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक शामिल हैं, जिन्हें शायद भोपाल में ही रहने दिया जाए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि 5 से 7 ऐसे वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक हैं जो शायद बेंगलुरु न भेजे जाएं। तो आज की यदि बात करें तो आज एक विशेष विमान से उन्हें भेजा जाएगा। कांग्रेस ने 2:30 बजे प्लेन बुलाया है। भोपाल से बेंगलुरु के लिए उन्हें रवाना किया जाएगा। दरअसल राज्यसभा चुनावों को लेकर ये सभी तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायकों को एक चार्टर्ड प्लेन से बेंगलुरु भेजा जाएगा, जहां पर करीब 9 दिन तक वे एक रिसोर्ट में रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरी कार्रवाई में कुछ एक ऐसे भी विधायक हैं जो बेंगलुरु नहीं जाएंगे, जिसमें 5 से 7 ऐसे नाम, हालांकि वो नाम अब तक सामने नहीं आए हैं कि वे कौन कौन होंगे जो बेंगलुरु जा रहे हैं और कौन कौन ऐसे हैं जो बेंगलुरु नहीं जा रहे हैं। इन सभी विषयों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब से कुछ ही देर में ये स्थिति संभवतः स्पष्ट हो जाए, क्योंकि एयरपोर्ट पर लगातार नजर हम बनाए हुए हैं जहां से विधायकों की रवानगी होनी है। तो कांग्रेस के वे कौन से वरिष्ठ एमएलए हैं या वरिष्ठ विधायक हैं जिन्हें बेंगलुरु शायद न भेजा जाए, और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या वे आगे आने वाले 9 दिन तक भोपाल में ही रहेंगे या 1-2 दिन बाद उन्हें भेजा जाएगा? ये सभी विषय फिलहाल देखने योग्य होंगे, क्योंकि अगले 9 दिन इन विधायकों को बेंगलुरु के एक रिसोर्ट में रखा जाएगा और यहाँ से फिर ये सीधा राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के ठीक पहले वापस लौटेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार अब ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक कारण यही है कि इस तरह की बाड़ेबंदी से, इस तरह की घेराबंदी से अपने विधायकों को साध के रखा जा सकता है। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और कांग्रेस की बहुत सीनियर विधायक अनुभा मुंजारे मेरे साथ है। मैम, बैग वैग पूरे पैक कर लिए हैं सब? जी बिल्कुल, बैग पैक कर लिए हैं और 1 सप्ताह के लिए हम बाहर जा रहे हैं। मैम, बाहर बेंगलोर जा रहे हैं? जहाँ तक बेंगलोर भी हो सकता है या तेलंगाना भी हो सकता है, या हो सकता है तमिलनाडु भी चले जाएं। पूरे साउथ में कांग्रेस सरकार है। हाँ जी, तो कहीं भी जहाँ भी हम लोगों को ले जाया जाएगा, हम पूरे समर्पण के भाव से जा रहे हैं। परिवार के साथ जा रहे हैं? हाँ जी, परिवार के हमारे बच्चे लोग जा रहे हैं सब। हाँ। 3-4 बच्चों के साथ जा रही हूँ मैं। हाँ, तो मैम क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है? मध्य प्रदेश आपका अपना राज्य है, अपना घर है। जी देखिए, जरूरत तो ऐसा नहीं कह सकते कि जरूरत पड़ रही है। हम लोग एकजुट हैं और जहाँ कहते हैं ना संगठन है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ ही ताकत खड़ी होती है और वहीं सफलता मिलती है। लेकिन अभी जो देश में स्थितियाँ बनी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता शासन चल रहा है और जितने भी चुनाव हो रहे हैं किसी भी स्टेट में, तो हम देख रहे हैं इस साम दाम दंड भेद का रास्ता अपनाते हुए किसी भी तरह सत्ता में काबिज होने की या पद में काबिज होने की कोशिश करती है भाजपा। तो इसलिए हमारे हाईकमान ने सुनिश्चित किया कि हम सब विधायक एकजुट रहें, एक साथ रहें और हम
पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के एक सिपाही होने के नाते अपनी अधिकृत उम्मीदवार सुश्री मीनाक्षी नटराजन कोई प्रलोभन भी आया इस तरीके की? कोई देखिए, मुझे तो डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में तो सभी के पास आया। कोई इस चीज को स्वीकार करेगा नहीं, पर मैं तो इस बात को आपको बताना चाहती हूँ कि इनडायरेक्ट वे में सभी के पास से आ रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाया, चुनाव में टिकट दी, आज हम पार्टी की ताकत से, जनता के आशीर्वाद से लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, विधायक बने, संवैधानिक पद पर बैठे, तो पार्टी के प्रति निष्ठा होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। और वही ईमानदारी के भाव से हमें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आ रहा है खबर लेके भी आ रहा है, बैठिए, चाय पीजिए, स्वागत है। कुछ सीनियर विधायकों को यहाँ भोपाल में भी रोका जाएगा? कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस के ही रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल देखिए, ये बात सही है कि कुछ सीनियर एमएलएज जो हैं उनको भोपाल में रोका जाएगा, ताकि वो यहाँ पर जो तमाम एक स्ट्रैटेजी बनाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा सके। इसमें उमंग सिंगार, आरिफ मसूद यहाँ रह सकते हैं, फंदुलाल मार्को हमारे साथ हैं, सीनियर एमएलए हैं कांग्रेस के। सर, बेंगलोर रवाना होने की तैयारी है? संभवतः जा ही रहे जी। हाँ। और परिवार के साथ विद फैमिली सर? नहीं, परिवार तो नहीं जा रहे हैं, हाँ। हम अकेले ही जा रहे हैं जी। हाँ। लेकिन क्यों सर ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है सर कि अपना, आप तो अमरकंटक से आते, इतनी बढ़िया जगह छोड़ के बेंगलोर जा रहे हैं? नहीं, माये नर्मदा की कृपा तो वही है, दर्शन भी करते हैं। तो हम लोगों ने, विधायकों ने ही तय किया है कि हमको चल करके और हम लोगों को जाना चाहिए, इसी बहाने एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, बैठेंगे, अन्य राज्यों के भी देखेंगे कि वहाँ की सरकारें कैसे काम करती हैं, यदि वहाँ की कोई अच्छा मटेरियल है। अचानक जाना पड़ रहा है सर? ये तो पहले अचानक नहीं है, हम लोग तो आते जाते रहते हैं सब लोग, लेकिन सब स्पेशल प्लेन से साथ में नहीं जाते। हाँ, तो कभी कभी स्पेशल हो जाती है। ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो करने पड़ रहे हैं। कांग्रेस के विधायक जो हैं वो हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि सारे विधायक एकजुट रहें, एक साथ रहें, इसलिए परिवार के साथ भी, और कुछ विधायक जो हैं वो अकेले भी यहाँ से बेंगलोर के लिए रवाना हो रहे हैं। आपको यहाँ तस्वीर में कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो दिखाई देंगे, नजर आएंगे। और दिनेश गुजर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, 10 दिन मुरैना से दूर रहना पड़ेगा? नहीं, मुरैना दूर क्यों रहना पड़ेगा? कराया था। हाँ। तो जब अगर घूमने की इच्छा होती है तो बाहर भी जाते हैं। सभी विधायकों की इच्छा हुई कि सब घूमने के लिए चले, लेकिन पहली बार ऐसी इच्छा हो रही है सर? नहीं, इससे पहले भी क्या, मैं तो अभी परसों 8 दिन पहले ही जगन्नाथ स्पेशल प्लेन से सारे लोग सर साथ में जा रहे हैं, कोई तो वजह? हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हम स्पेशल प्लेन से जा रहे हैं, अच्छी बात है। कहीं बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब न हो जाए, ऐसा तो नहीं है सर कहीं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया कि झूठी बातें करती है कि हम महिलाओं को आगे लाने का काम करेंगे। अगर हम मान जाते कि भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को लड़ाती, एक गरीब की बेटी को हराने के लिए, जबकि उनके पास बहुमत नहीं है, उसके बाद भी चुनाव लड़ा के गरीब की बेटी को रोकने का काम हो रहा है। कांग्रेस का एक विधायक हमारे नेतृत्व के साथ राहुल गांधी की विचारधारा से जुड़ के उनको जिताने का काम करेगा। विपिन वानखेड़े हमारे साथ है, पूर्व विधायक है, लेकिन इस समय कांग्रेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाने का और सबको एकजुट रखने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें करी नारी वंदना की। आज वो जो बड़ी बड़ी बातें नारी वंदना की थी, आज वो सब बातें कहाँ चली गई? जो बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए, धरने दिए, आज उन आंदोलन और धरनों का मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या तात्पर्य है? जब कांग्रेस ने एक महिला को संसद में भेजने का प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी की जो सच्चाई थी वो जनता के सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये सिद्ध कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और निश्चित तौर पे मीनाक्षी नटराजन जी संसद में जाने वाली है। बिल्कुल, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात विपिन वानखेड़े ने कही है कि एकजुटता जरूरी है इस समय पे। और इस समय दिग्विजय सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिग्विजय सिंह एयरपोर्ट आए हैं और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। दिग्विजय सिंह एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। विधायकों से दिग्विजय सिंह जो है मुलाकात कर सकते हैं, हालांकि वो मीडिया से कुछ भी कहने से बचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, दिग्विजय सिंह इस वक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और हम भी कोशिश करेंगे दिग्विजय सिंह से बातचीत चर्चा कर सकें। अरे चुप तो हो जाओ। कौन पूछेगा? मैं पूछ रहा हूँ सर, एक बात बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में है।
किसने मुझे जिम्मेदारी दी है बताइए तो। आप दिख रहे हैं अभी अरे हरीश चौधरी जी से पूछिए, हमारे अध्यक्ष जी पटवारी जीतू पटवारी जी से पूछिए, विपक्ष के नेता। तो मुझे बताया गया कि भाई कांग्रेस के विधायक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो देखे अपने कहाँ जा रहे हैं। एक सवाल उठ रहा है सर, ज्यादातर ये कहा जा रहा है विधायक एकजुट है, तो फिर क्यों जरूरत पड़ रही है विधायकों को दूसरे प्रदेश में? देखिए जो निर्णय पार्टी लेती है वो सभी बातों को सोच विचार कर लेती है। सर 2020 में ऑपरेशन रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की देखो जरूरत क्या है? बात ये है, जो लोग गए थे उनमें से कितने बच्चे विधायक हैं? जी जी 22 गए थे ना, जी कितने चुनकर आए जरा देखो जरा। ठीक है 22 में से 5 आए जीतकर, 17 हारे हैं। ठीक है। तो फिर इनका हर्ष भी होगा जो इसको छोड़कर जाएंगे। सर आपको संभालने की जिम्मेदारी मिली है, तो ये सर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बार बार जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों ऐसा है कि कांतिलाल भूरिया जी कहते हैं 5 से 8 करोड़ का रेट इस बार आया है, फिर ले क्यों जा रहे हैं? मुझे आप? जानकारी नहीं है। तो सर ले आने की जरूरत क्या है? अगर आप ये तो पूछिए हरीश चौधरी जी से पूछिए। सर आप यहाँ पर आए, आप बता दीजिए कहाँ ले जा रहे हैं? हम तो सी ऑफ करने आए हैं। सर एक मुझे कुछ नहीं मालूम। राज्यसभा में बाड़े बंदी में आप लोग कामयाब हो पाएंगे? सच साबित हुई है। 18 तारीख को क्या होने जा रहा है? 62 के 62 मत मीनाक्षी नटराजन को पड़ेंगे। अब आप देख लीजिए, ये लोग महिला आरक्षण की बात करते, महिला महिला महिला। अरे एक महिला कांग्रेस ने खड़ी करी, तुमने उसके खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको तुमने खुद ने निष्कासित किया 23 में, 22 में वापस दिया था, 22 में जिसको निष्कासित किया गया उसको आप टिकट दे रहे हो। ये है भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन के लिए मानी जाती है आरएसएस अनुशासित है कि जिस व्यक्ति को 22 में निष्कासित किया गया उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, उसको आप राज्यसभा भेज रहे हैं, और वो अगर राज्यसभा भेज गए तो हो सकता है कांग्रेस में शामिल हो जाए। बीजेपी के 48 विधायक बिल्कुल, देखिए दिग्विजय सिंह हमारे साथ है और आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि भोपाल का जो एयरपोर्ट है यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो है वो सियासी गहमा-गहमी अब बढ़ चुकी है। तमाम जो नेता हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक स्पेशल प्लेन से कांग्रेस के सभी विधायक जो हैं वो एक साथ बैंगलोर के लिए जो है रवाना हो सकते हैं। और आप यहाँ देखिए आरिफ मसूद और नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के उमंग सिंघार जो है वो भी अब यहाँ पे एयरपोर्ट आ चुके हैं। तो यहाँ से सारे विधायकों को आज जो है वो भेजा जा रहा है और हम उमंग सिंघार से बातचीत करेंगे। जंग लड़ने के लिए तैयार होती है, ऐसे कांग्रेस के विधायक मजबूती के साथ इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के लिए तैयार है। वो यहाँ पर दिग्विजय सिंह भी आए हुए हैं, वह भी जा रहे हैं आपके साथ। सबको दिखा दो सर, नेता प्रतिपक्ष दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ठीक है, सरकार बनाने के लिए ना, ठीक है, इसीलिए हम लोग हमारा राज्यसभा का सीट मजबूती के साथ कितने सब विधायकों की राय की सब एक साथ रहे। विधायकों की राय सर कितने विधायक जा रहे, कुछ आंकड़ा बता देंगे? क्या 2 पारी में जा रहे हैं? 2020 में सर 2 लोटस देखा था, एक बार फिर वही भूमिका बना रही है बीजेपी, आपको ऐसा लग रहा है? हर बार करती है, कौन सी नई बात है, लेकिन ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, देश की लड़ाई है जी। ये उस विचारधारा के खिलाफ की लड़ाई है तो देश में जो लोकतंत्र खत्म करना चाहती, आम जनता की आवाज बंद करना चाहती, मीडिया की आवाज बंद करना चाहती, संवैधानिक संस्थाओं की आवाज बंद करना चाहती, उस विचारधारा गोडसे की विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई है, राहुल गांधी की लड़ाई है। मैं समझता हूं कि इस लोकतंत्र को देश में बचाने के लिए और इस संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए पूरे विधायक उमंग भाई, दो पारी विधायकों के पास 5 करोड़ की जो डील आई जो कांतिलाल भूरिया जी ने कही, किसके पास? पिछली बार आप 35 कहते थे, इस बार 8 करोड़। देखिए मैं समझता हूँ कई विधायकों ने ऐसा कहा है कि हमारे यहाँ कितने विधायकों ने कहा? कई विधायकों ने कहा, कई में कितने? उनको 10 की जरूरत है। और आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि कई विधायक जिनके भारतीय जनता पार्टी वोट काटना, टिकट काटना चाहती, वो भी हमारे संपर्क में। क्या 2 पारी में जा रहे हैं?
बेंगलुरु 2 पारी में सब अपने अपनी सुविधाओं के हिसाब से सब लोग पहुंच रहे हैं। चल ठीक। तो देखिए मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री मांडो के अंदर भी 2 दिन शिविर था, विधायक रहे, विधायकों ने मंथन किया पार्टी को लेके। यहीं पे हम लोग मंथन भी करेंगे, विचार भी करेंगे और 2028 की मिशन की तैयारी भी करेंगे। कर्नाटक का माहौल इस वक्त ठीक है, कर्नाटक ठीक है सर, बेटा कैसी है कर्नाटक की? तो आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ कांग्रेस के राज में वहाँ पे सब लोग तो आप जा रहे हो कर्नाटक के साथ में लेके पूरी? तो देखिए उमंग सिंघार हमारे साथ यहाँ पर किया जा सके, इसमें उमंग सिंघार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री बेंगलोर के लिए रवाना हो रहे हैं। बीजेपी खरीद फरोख्त या किसी भी तरीके से कांग्रेस के एक सियासी किले में सेंधमारी जो है वो नहीं कर पाएगी। तमाम बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दिग्विजय सिंह पहुंच चुके हैं, उमंग सिंघार जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ तस्वीर में कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो दिखाई देंगे, नजर आएंगे। सर दिल्ली जाने की तैयारी है? दिल्ली जाने की तो मतलब यहाँ से सारे विधायक एक साथ जा रहे हैं और हम लोग एक साथ एकजुट होकर जा रहे हैं ताकि जो बीजेपी जो खेल खेल रही है उसको जो मंसूबे उसमें पूरी तरह विधायक हैं वो दिखाई देंगे, नजर आएंगे। और दिनेश गुप्ता पर जो तमाम ताकत से आगे की रणनीति भी तैयार होगी ताकि बीजेपी जिस तरह से खरीद फरोख्त करना चाहते हैं वो नहीं हो पाए। आंसू ये चल रहा है उससे जाहिर है आ गया जैसे ही ये रणनीति तैयार हुई कि दूसरे राज्य में जाना है तो बीजेपी घबराई हुई है क्योंकि उनने अब है ना इस चीज में कूद तो गए पर कैसे करेंगे ये उनको नहीं समझ में आ रहा है और इसलिए हम लोग सभी विधायकों को एक साथ रख रहे हैं, एकजुट रख रहे हैं और जो हमारा लक्ष्य है कि ये 18 तारीख को इनको मुंह तोड़ जवाब दे उसके लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। विद फैमिली सर सारे एमएलए जा रहे हैं? नहीं सभी नहीं, जिनको उनको ऑप्शन दिया गया कि अगर किसी को जी हम लोग तो सिंगल ही जा रहे हैं। आप सर आप विद फैमिली जा रहे हैं? आप विद फैमिली जा रहे हैं? मेरी तो कांग्रेस ही पूरा परिवार है तो सब परिवार के साथ ही जा रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि पूरा कांग्रेस हमारा परिवार है और परिवार साथ में ही हमेशा जाता है और इसलिए हम लोग सभी लोग साथ में ही जो है वो बेंगलोर के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं, एकजुट रहेंगे। एक और बड़ी बात विक्रांत भूरिया ने यहाँ पर कही है कि कल रात तक भी अप्रोच किया गया है विधायकों को। ये एक बहुत बड़ा बयान है कि कल देर रात तक भी लगातार अप्रोच करने का काम जो है वो किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं उमंग सिंघार मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ आर.के. दोगने हैं जो हरदा के विधायक हैं और तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और रवाना होने के पहले एक एकजुटता दिखाने की यहाँ पर जो कांग्रेस की कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। और आप देखिए एयरपोर्ट के एक साथ आपको नजर आएंगे तमाम जी यहाँ पर एक मोमेंटम जो है वो कांग्रेस की तरफ से क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही है। देखिए ये एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस के सारे विधायक एक साथ यहाँ पर एक तस्वीर खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं और ये उमंग सिंघार के साथ तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के, चाहे वो महेश परमार हो, आर.के. दोगने हो, पंकज उपाध्याय हो, ये सारे जो विधायक हैं, आतिफ अकील यहाँ दिख रहे हैं और विक्रांत भूरिया जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर एक साथ एकजुटता का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें सियासत में बहुत कम देखने को मिलती हैं और मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से एक बड़ा दिन इसे आप कह सकते हैं क्योंकि एक तरफ जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें कांटे का मुकाबला अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी बार बार कह रही है कि हमने हारने के लिए नहीं उतारा है और कांग्रेस कह रही है कि 62 तो हमारे हैं ही, उसके अलावा भी बीजेपी के वोट भी जो है वो हमको मिलने वाले हैं। तो दोनों तरफ से दावे जो है वो किए जा रहे हैं और इस समय एयरपोर्ट पर जमकर नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस जिंदाबाद की जो नारे हैं वो पार्टी के विधायकों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो एक पूरा गर्मा गर्मी भरा जो पूरा माहौल है मध्य प्रदेश की सियासत में बासु अभी वोटिंग भी नहीं हुई है और विक्ट्री साइन यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त का संदेश देने का प्रयास है उमंग सिंघार और उनके साथियों का।
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस भी एक देखिए साइकोलॉजिकली भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पार्टी जब एक्शंस करती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। और राज्यसभा के चुनाव में कुछ इसी तरीके की स्ट्रैटेजी कांग्रेस भी यहाँ पर अपनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल आप देखें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, हेमंत खंडेलवाल हो, तमाम नेताओं ने भी इसी तरीके के विक्ट्री साइंस दिखाए थे और इसी तरीके के दावे करने का जो काम है वो किया था कि हम लोग हर हाल में जीत रहे हैं। कैंडिडेट उतारा है तो सोच समझ के उतारा है, पुख्ता रणनीति के साथ उतारा है। और कई कांग्रेस के विधायकों से संपर्क करने के लिए बीजेपी ने अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी भी दी रखी है। तो अब ऐसे में कांग्रेस यहां से अपना एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है। और आप एक बड़ी बात को समझिए कि ये बेंगलोर जा रहे हैं सारे विधायक कांग्रेस के, वहां पर कांग्रेस की सत्ता है, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री हैं। डीके शिव कुमार को संकट मोचक भी कहा जाता है कांग्रेस का, और कई बार जब ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस में कांग्रेस फंसी है तो डीके शिव कुमार का वहां पर इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और इसी लिए बेंगलोर को कांग्रेस ने यहां पर चुना है, बेंगलोर के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां पर डीके शिव कुमार की निगरानी में तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो वहां रहने वाले हैं, तो ताकि किसी भी तरीके से उनको अप्रोच जो है वो नहीं किया जा सके। तो ये सीधे जो कांग्रेस का राज्य वहीं जाएंगे, अपने घर पे आदमी जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रलोभन की राजनीति कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की राजनीति, वो लड़ाई हमारी। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब महाराष्ट्र के जब चुनाव के अंदर वो ले आ सकती है आसाम में, क्योंकि कांग्रेस के हम अपने विधायक नहीं ले आ सकते। 62 के 62 विधायक एकजुट है और इससे ज्यादा वोट मिल सकते हैं, मैं आपको कह सकता हूँ। कमलनाथ जी सीधे आएंगे। जाहिर है, और चूंकि जिस तरह से अब तक प्रतिक्रियाएं आप देख रहे थे, वासु चौरे हमारे सहयोगी लगातार वहां पर कांग्रेस के विधायकों से न सिर्फ बात कर रहे थे बल्कि उनकी प्लानिंग क्या है, उनके विचार क्या हैं इस बारे में वो भी अपने विचार साझा कर रहे थे। और एक ऐसा समय है जो राजनीतिक उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है, कहीं कोई नेता नाराज है तो कहीं कोई पार्टी छोड़ रहा है, तो 62 विधायकों में से कोई नाराजगी ना हो जाए, ये भी देखने का विषय महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आने वाले 9-10 दिन अब ये सभी प्रदेश से बाहर ही रहने वाले हैं। वासु हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया, 2:30 बजे का समय जो कॉल टाइम बुलाया गया है, दोपहर 2:30 बजे चार्टर्ड प्लेन यहाँ पर पहुंचेगा। प्रत्याशी बनाया गया है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रही है। यदि आप इतना ही संवेदनशील हैं तो एक बहन को जाने दो, क्यों, जबकि इनके संख्या बल भी नहीं है। भाई ये तो संख्या बल की है, जो आपके पास संख्या 2 आपके पास जाएंगे, 1 हमारे हैं, वो हमारे जाएंगे, तो स्पष्ट है, इसमें कोई किंतु परंतु का बात ही नहीं है। लेकिन जबरन का एक महिला के साथ उन्होंने अपमान किया है। यदि तीसरा प्रत्याशी खड़े करके एक महिला के इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बैग वगैरह पैक कर लिया है? बिल्कुल। कितने दिन का ट्रिप है सर? ये 18 तारीख तक का ट्रिप है। 18 तारीख को आके सीधा वोट डालेंगे, इसलिए सभी लोग जा रहे हैं। हाँ। और बहुत सारे लोग परिवार से ही जा रहे हैं, मैं भी परिवार से ही जा रहा हूँ। हम लोग जा रहे हैं सब लोग, और सब एकता के साथ में एकता दिखाने के लिए जा रहे हैं। सर, कहाँ, बेंगलोर जा रहे हैं या किसी? बेंगलोर का ही है अभी तक। तो सर, ये क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है सर? कुछ प्रलोभन आप लोगों को दिया गया है क्या? कुछ संभावनाएं दिखती है, तो संभावना के आधार पर डिसीजन लिया गया है कि किसी यहाँ रहेंगे लोग, किसी के दबाव, किसी प्रकार की वो नहीं हो, और सब लोग स्वतंत्र होकर साथ में वोट डालें। आला कमान से क्या बातचीत हुई सर, पार्टी हाईकमान से? हाईकमान का सीधा सीधा निर्देश, सब एकजुट रहिए, एकता के साथ वोट दीजिए और मीनाक्षी नटराजन जी को जिताइए। ठीक। आर.के. दोगने हैं, हरदा से विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसलिए बेंगलोर जाना जरूरी हो गया है ताकि बीजेपी अगर कोई साजिश करे, कोई प्रलोभन देने का काम करे, तो उस स्थिति में सभी लोग एक साथ रहें, एकजुट रहें और एक मत के साथ मीनाक्षी नटराजन